बिहार के शिक्षक अब स्कूल में नहीं जाएंगे, बिहार के शिक्षक अब विधानसभा आएंगे, पटना आएंगे और विधानसभा को घेरेंगे और अपनी जो बातें हैं उसे विधायकों से कहेंगे, मुख्यमंत्री से कहेंगे, उप मुख्यमंत्री से कहेंगे, नई जो सरकार बनी है नीतीश कुमार की उनसे कहेंगे कि साहब के पाठक को आप शांत कर दीजिए वरना हम लोग इनको शांत कर देंगे। ये बातें किनका है? ये शिक्षक संघ का बातें है। शिक्षक संघ ये बातें कह रहा है कि के पाठक का ये जो अत्याचार है अब नहीं चलने वाला है। 13 फरवरी के दिन जितने भी शिक्षक हैं जो 2000 ईस्वी से पहले के बहाल है, जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, या 2000 से बाद के बहाल है, जो मुखिया के तहत बहाल हुए या जो शिक्षा मित्र के तहत बहाल हुए, वे लोगों से साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि आप लोग को एग्जाम देना होगा। के पाठक ने एक नया लिस्ट जारी किया है, एक नया रूल बनाया है कि जो भी लोग पहले के बहाल हैं उन लोगों से सक्षमता परीक्षा लिया जाएगा और सक्षमता परीक्षा में सवाल कुछ बेसिक होंगे, बिहार से रिलेटेड मैक्सिमम सवाल होंगे कि बिहार में क्या है क्या नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिस टीचर के पास में जिसने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, जिसने कभी माउस नहीं पकड़ा, उन लोगों से ऑनलाइन आप एग्जाम लीजिएगा तो क्या उसका आपने पहले से प्रैक्टिस कराया है? नहीं कराया है। अब जरा समझिए, जिस टीचर का उम्र लगभग 55 वर्ष है, जिस टीचर का उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो आदमी कभी माउस नहीं पकड़ा, वो आदमी कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, जिसको फोन अच्छा से चलाने नहीं आता है, वो आदमी से आप एग्जाम ले रहे हैं। सबसे पहला बात। और दूसरा बात ये कि उन लोगों से एग्जाम लेने के बाद अगर वो आदमी कंप्यूटर नहीं चला पा रहा है, कर्सर हिला नहीं पा रहा है, वैसे लोगों से आप एग्जाम लीजिएगा और वो एग्जाम में अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो आप उसको शिक्षक पद से डिसमिस कर दीजिएगा, उसे हटा दीजिएगा। ये एग्जाम होने वाला है। 3 बार एग्जाम होगा, 3 बार में अगर क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो खत्म हो जाएगा। तो ये समझने वाली बातें हैं कि उन लोगों का घर परिवार बाल बच्चा कैसे चलेगा। आप ही सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका उम्र लगभग 50 वर्ष हो गया, वो जीवन में 90 के दशक से पहले का व्यक्ति है, जिसने कभी मोबाइल नहीं चलाया, जिसने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, वो जाता है पैसा के मार्फत जाकर के कंप्यूटर ऑनलाइन दुकान में जाता है, अपना काम कराता है, चला आता है। उसको यहाँ तक नहीं पता है कि टेलीफोन में एंड्रॉयड क्या होता है, विंडोज क्या होता है। वे लोग के अगर आप ले जाकर के ऑनलाइन सेंटर पर रख दीजिएगा, उन लोगों से कहिएगा कि आप एग्जाम दीजिए और वो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप उन्हें हटा दीजिएगा, तो उनका परिवार कैसे चलेगा? ये तो तानाशाही वाला रूल हो गया। और उसके बाद अगर वे लोग आपका विरोध कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर में आदेश कर रहे हैं, आप उन लोगों को निर्देशित कर रहे हैं कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपके ऊपर में कार्रवाई होगा। धारा भी बता रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप मुख्य सचिव हैं तो आपको ज्यादा पता होगा, तो आप धारा भी बता रहे हैं कि 141, 186, 187 के तहत आपके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। बातें ठीक है, लेकिन क्या बिहार में इस तरीके से होगा? ये भाजपा की सरकार में क्यों होता है? जब से भाजपा की सरकार अभी हाल में बनी है तब से शिक्षकों के ऊपर में अत्याचार क्यों किया जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। 13 फरवरी के दिन बिहार में आ रहे हैं 1 लाख से ज्यादा शिक्षक। 1 लाख से ज्यादा शिक्षक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके पेट के ऊपर में सवाल चला गया है, उनके इज्जत आबरू के ऊपर में सवाल चला गया है कि वे लोग अब अपना घर कैसे चलाएंगे। वे लोग एग्जाम देंगे, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा? ये लोग कह रहे हैं कि आप एग्जाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन कीजिए। संशोधन क्या कीजिए? सबसे पहला संशोधन ये कीजिए कि अगर एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप उन्हें हटाइएगा नहीं और आप उन्हें ट्रांसफर नहीं कीजिएगा। यानी मिडिल स्कूल के जो टीचर उन्हें प्राइमरी में मत भेजिएगा और जो प्राइमरी के हैं उन्हें चपरासी नहीं बनाइएगा। ये और उसके साथ साथ ये कि आप शिक्षक हैं तो शिक्षक नहीं रहिएगा, ये पहले हटा दीजिए। दूसरा कि अगर जो आदमी शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास हो जाता है उन्हें उनके मन पसंद जहां चाहे ऐच्छिक उन लोगों को ट्रांसफर करने का इजाजत दिया जाए, ये उनकी मांग है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो 1 लाख शिक्षक अगर स्कूल में नहीं जाएंगे पढ़ाने तो क्या आप फिर से नया वैकेंसी निकालिएगा? पुराना वैकेंसी जो आया अभी बीपीएससी T2 का जो लोग एग्जाम दिए आज तक उनका स्कूल अलॉट नहीं हो पाया, अभी तक स्कूल अलॉट नहीं हुआ। सत्ता का परिवर्तन हो गया, यहाँ नीतीश कुमार एनडीए के साथ में सरकार बना लिए और अभी तक उन लोगों का क्लियर नहीं हो पाया। तो क्या जो आप 1 लाख शिक्षक आज के समय में 13 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, उन लोगों को अगर आप हटा दीजिएगा तो कैसे उन लोगों का घर चलेगा?
ये सोचने वाली बातें हैं। शिक्षक संघ पूरा नाराज है। वे हमने जब उन लोगों से बातें किया तो वे लोग का साफ तौर पे कहना है कि अगर इस तरीके से काला कानून हम लोग के लिए आएगा तो जिस तरीके से कृषि कानून में नरेंद्र मोदी पीछे हटे थे उस तरीके से इन्हें भी हटना होगा। अब देखना है कि क्या होता है। के पाठक जो शिक्षक हैं उन लोग के सामने में टिक पाते हैं या शिक्षक लोग के पाठक में सामने में टिक पाते हैं या नहीं, ये सारा सवाल है। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।